ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि श्री कृष्ण जी के वंश का अंत क्यों और कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनके जन्म से जुड़ी कहानियाँ और उनकी लीलाओं के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कान्हा का बचपन गोकुल, वृंदावन और मथुरा में बीता था। फिर कंस का वध करने के बाद कान्हा जी द्वारका चले गए। वहां उन्होंने सौराष्ट्र की स्थापना की और समुद्र किनारे द्वारका में अपना महल बनाया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखा जाए तो पता चलता है कि वो केवल एक भगवान ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने काफ़ी ऐसे कार्य किए जिसे हम आज की क्रांति से जोड़ सकते हैं। दो लोगों के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री कृष्ण जी के वंश का अंत हुआ था, जिनमें से एक श्राप कौरवों की मां गंधारी द्वारा दिया गया था और दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा दिया गया था। तो हम सबसे पहले गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में जानेंगे। दुविधा में फंसे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान देकर सही और गलत में अंतर करके न्याय युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था। कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हो गया था। इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें से सबसे अहम भूमिका श्री कृष्ण ने निभाई थी। युद्ध में श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे और समय समय पर अर्जुन का मार्गदर्शन करते रहे। शायद यही वजह थी कि गंधारी ने श्री कृष्ण को अपने 100 पुत्रों का हत्यारा मान लिया था। अपने पुत्र मोह में गंधारी ने इस न्याय युद्ध को अपने पुत्रों की मृत्यु का एक षड्यंत्र मानते हुए श्री कृष्ण और उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया था। अब हम दूसरे श्राप के बारे में जानेंगे जो ऋषियों द्वारा दिया गया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में समान वंशी, भोज, वृषणी, अंधक आदि यादव राजकुमार असीम सुख भोग रहे थे। अधिक भोग विलास के कारण उनका संयम और शील जाता रहा। इन्हीं दिनों कुछ तपस्वी ऋषि मुनि द्वारका पधारे। अपनी मस्ती में मस्त यादवगण उन महात्माओं का मजाक उड़ाने के लिए सांब नामक एक राजकुमार को स्त्री की पोशाक पहनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उनसे पूछा कि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अच्छा ये बताइए कि इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री। यादवों के इस झूठ और नटखटपन से ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इस स्त्री को एक मूसल होगा, वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। यह श्राप सुनकर यादवगण चौंक गए। समय आने पर ऋषियों के कहे अनुसार स्त्री वेशधारी सांब के एक मूसल पैदा हुआ। इस पर यादवों की घबराहट और बढ़ गई। वे बड़े डरे और सहमे हुए थे। आखिर सभी ने मूसल को जलाकर भस्म कर दिया और उस भस्म को समुद्र किनारे बिखेर दिया। यादवगण यह सब कुछ करने के बाद निश्चिंत हो गए। कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे उसी राख से घास पैदा हुई। जब दो यादवों के बीच शराब के नशे में आपस में बहस होने लगी तो बहस इतनी बढ़ गई कि उसने एक भयंकर झगड़े का रूप ले लिया। आपस में मार काट होने लगी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न और उसका मित्र सात्यकी भी इसी झगड़े में मारा गया। यह देखकर श्री कृष्ण भी क्रोध में आ गए और समुद्र किनारे जो लंबी घास उगी हुई थी उसी का एक गुच्छा उखाड़कर विपक्षियों पर मारा। फिर क्या था, सभी यादवों ने एक एक घास का गुच्छा उखाड़ लिया और उसी से एक दूसरे पर वार करने लगे। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से मूसल की राख से उगे हुए घास के पौधे यादवों के उखाड़ते ही मूसल बन गए और ये यादव
उन्हीं मूसलों से आघात करते हुए मारे गए। शराब के नशे में हुए इस फसाद से सारा यादव वंश नष्ट हो गया। अपने वंश का नाश होते देखकर बलराम जी ने योग समाधि ले ली। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह वापस गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुँच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे सशरीर ही अपने धाम की ओर लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाकर अपने ऊपर वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। इस तरह गंधारी तथा ऋषि के श्राप से समस्त यदुवंश का नाश हो गया और ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप कि इस मूसल से सभी मारे जाएंगे, वह भी पूरा हुआ। तो ये थी जानकारी कि कैसे श्री कृष्ण के वंश का अंत दो लोगों के श्राप की वजह से हुआ था। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।